हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको व्यवहारवादियों का जो अधिगम सिद्धांत हैं ये हमारा अंतिम सिद्धांत रहेगा, और कल से हम आपको संज्ञानवादियों के यानी गेस्टाल्टवादियों के जो अधिगम से संबंधित सिद्धांत हैं वो शुरू करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम गुथरी का अधिगम सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इनका परिचय देख लेते हैं पहले। इनका पूरा नाम था एडविन रे गुथरी। इनका जन्म हुआ था 1886 में, अमेरिका में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु सन 1959 में हो गई थी। और जब ये 73 ईयर्स के थे। इनके जो सिद्धांत हैं स्टूडेंट, जो इन्होंने सिद्धांत दिया था अपना अधिगम का, उनके उपनाम देख लीजिएगा। इनके सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत, एकल प्रयास का अधिगम सिद्धांत, और साहचर्यवाद का अंतिम रूप सिद्धांत, और सामीप्य अधिगम सिद्धांत, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत, और स्थापन अधिगम का सिद्धांत, और एसोसिएट लर्निंग थ्योरी, उसे हम इंग्लिश में कॉन्फिगुइटी थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, और पुरस्कार रहित अधिगम का सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी वो है, एक नंबर पे साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, और सेकंड बुक है इनकी द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, और थर्ड है कैट्स इन ए पजल बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, गुथरी पुनर्वलन तथा अभ्यास दोनों को नहीं मानते। इन्होंने अपने प्रयोग बिल्ली व खरगोश पर किए। नंबर 2, गुथरी ने बुरी आदतों को छुड़ाने की कुछ विधियों का भी प्रतिपादन किया था स्टूडेंट। एक तो थकान विधि, और एक दहली विधि, मतलब कि उसको इंग्लिश में हम थ्रैश होल्ड कहते हैं, और इसको थकान विधि को हम फैटिग मेथड कहते हैं, और एक श्रृंखला विधि है चेन लर्निंग मेथड। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, गुथरी ने अपना प्रयोग एक कोट वाली लड़की पर किया, तथा एक प्रयोग मैच बॉक्स वाली लड़की पर किया, उनकी बुरी आदत छुड़ाने के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं स्टूडेंट, गुथरी ने माना कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच समीपता के आधार पर इनके बीच अनुबंधन स्थापित हो जाता है। नंबर 2, गुथरी के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। गुथरी ने अपना प्रयोग हॉर्टन के साथ किया था। ठीक है ना, ये इनके साथी थे। चलिएगा देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से अपना प्रयोग किया था। गुथरी का बिल्लियों पर प्रयोग। गुथरी और हॉर्टन ने एक ऐसे कांच के बॉक्स का निर्माण किया जिसके बीच में एक छड़ इस प्रकार से व्यवस्थित की थी कि उसमें बंद बिल्ली का यदि कोई भी अंग उस छड़ से छू जाता तो वह बॉक्स खुल जाता था और बिल्ली बाहर निकलकर भोजन प्राप्त कर सकती थी। हॉर्टन ने इस प्रयोग को अनेक बिल्लियों पर दोहराया तथा प्रत्येक बार बिल्ली के छड़ को स्पर्श करने की मुद्रा का फोटोग्राफ लेते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि बिल्ली के किस अंग के छड़ से स्पर्श होने पर बॉक्स खुला है। इस प्रयोग में उन्होंने पाया कि प्रत्येक बिल्ली ने पूर्व में जिन अंग के स्पर्श से बॉक्स खोला था, उसने बाद के प्रयासों में भी उसी अंग को स्पर्श करके बॉक्स को खोला है। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये आप चित्र देख सकते हैं कि बिल्ली है, और इन्होंने इस बॉक्स में बिल्ली को बंद किया था, और इन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए थे। देखा था कि जो बिल्ली है वो अपने शरीर के कौन से अंग को उस छड़ को छूकर मतलब उस गेट को खोल रही है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे इन्होंने फ़ोटो लिए थे, और बिल्ली को यहाँ पर इन्होंने कई बार इस बॉक्स के अंदर रखा और इसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट को दोहराया। ठीक है, तो देख लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इस प्रयोग में बक्सा शीशे का बना था। ऐसी व्यवस्था थी कि छड़ का स्पर्श करते ही शारीरिक मुद्रा की फ़ोटो खींची जा सके। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिल्ली है, देखो यहाँ पे एक छड़ लगी हुई है, तो ये इसका एक पैर है, ये पैर टच हुआ, तो जब दोबारा से इस बिल्ली को इस बॉक्स के अंदर रखा गया तो इसने इस पैर के द्वारा ही इस छड़ को टच किया, और इस छड़ को टच करने से इसका दरवाज़ा खुल जाता था। मतलब कि उसने उसी अंग से दोबारा से उस यानी कि गेट को खोलने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग एक्टिविटी हैं। कई बिल्लियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, बिल्लियों के ग्रुप बनाए थे, और इन्होंने 800 फ़ोटो लिए थे। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं एक बार। विभिन्न बिल्लियों को बक्से से निकलने की लगभग 800 फ़ोटो के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। प्रयोग से देखा गया कि बिल्लियों के बक्से से बाहर आने की अनुक्रिया भिन्न भिन्न थी। प्रत्येक बिल्ली ने अंतिम अनुक्रिया को सीख लिया जिससे वह पहली बार बाहर आई थी। पुनः जब बिल्ली को बक्से में रखा तो उसी अनुक्रिया को करके वह बाहर आ गई। गुथरी ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया कि प्राणी अंतिम सफल अनुक्रिया को दोहराता है। मान लीजिए स्टूडेंट, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और आपने उसमें 4 कोई मेथड अप्लाई किए, लेकिन आप
सेकंड बार जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आप उसी मेथड को अप्लाई करोगे जिससे आपको सफलता मिली होगी, ठीक है। तो एक प्रयास में ही सीख लेता है, मतलब इनका मानना है कि कोई भी इंसान जो है वो सिंगल एफर्ट लर्निंग के बारे में इन्होंने बात की है, एक ही एफर्ट में सीख लेता है तथा सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के समीपता के आधार पर होता है। इसे समीपता, एकल, नवीनता, अनुक्रिया भी कहते हैं। अतः गुथरी का सिद्धांत एक प्रयासीय सीखना, सिंगल एफर्ट लर्निंग का सिद्धांत भी कहलाता है। गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। उन्होंने माना कि भूलना बाधा का परिणाम है, ना कि समय बिताने का। उसके बाद में इन्होंने कहा कि प्राणी अधिगम के दौरान सबसे नज़दीकी व सरल मार्ग को वरीयता देता है। मान के चलो स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पर कि 15 प्रश्नों में दीर्घ उत्तरीय व लघु उत्तरीय दोनों के अंक बराबर हों तो लघु उत्तरीय करना अधिक उपयोगी होगा। मान लीजिएगा आपको एक 15 क्वेश्चन दे दिए गए हैं और 15 क्वेश्चन में आपको दीर्घ उत्तरीय हैं तो 4, 5, 10, 10 पेज कौन भरेगा। अगर आपको लघु उत्तरीयों में भी उतने ही मार्क्स मिल रहे हैं तो आप तो फिर वो वाला ऑप्शन चुनेंगे ना जिसमें आपको टाइम कम लगेगा और मार्क्स भी आपको इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय आप चुनेंगे, इसीलिए समीपता की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक व्यक्ति को उसके शहर में 20,000 रुपये माह वेतन वाली नौकरी मिल रही है तथा समान वेतन वाली नौकरी दूसरे राज्य के अन्य शहर में, व्यक्ति अपने शहर में नौकरी करना अधिक पसंद करेगा जबकि वेतन समान हो। नज़दीक वाली ज़्यादा आप पसंद करेंगे, घर के नज़दीक रहना। अगर 20,000 रुपये ही आपको आपके शहर में मिल रहे हैं तो फिर आप दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में क्यों जाएंगे, ठीक है ना। इनका इस तरीके से एग्जाम्पल से हम बात को समझ सकते हैं। खरगोश पर गुथरी का दूसरे प्रयोग में पीटर नामक छोटे बच्चे की अनुक्रियाओं का अवलोकन किया गया। पीटर मिसेस जॉन्स से बहुत लगाव करता था जो उसे प्यार से अच्छा खाना खिलाती थी। पीटर खरगोश से डरता था। एक दिन जब वह जॉन्स के साथ खाना खा रहा था तो खरगोश को जाली वाले पिंजरे में बंद करके कुछ दूर रख दिया गया ताकि पीटर डरे नहीं। कई दिन तक लगातार उन्हीं उद्दीपकों की उपस्थिति में खरगोश को पीटर की और नज़दीक लाते चले गए। कई दिन बाद पीटर में यह विश्वास विकसित हो गया कि खरगोश उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और वह उसके ऊपर हाथ फेरकर उसे प्यार करने लगा। इस प्रकार उसने अपने विश्वास की अनुक्रिया का विस्तार जोन्स से खरगोश तक कर लिया। आप इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। S1 यहाँ पर मिसेस जॉन्स हैं, S2 यहाँ पर अच्छा भोजन है, S3 यहाँ पर खरगोश है और S4 यहाँ पर कोई अन्य उद्दीपक है, ठीक है, स्टिमुलस है कोई अन्य, है ना। और यहाँ पे R का मतलब है क्या, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स है ये। तो R वह अनुक्रिया है जिसको पीटर को सीखना है। S1 मिसेस जॉन्स तथा S2 पसंद का भोजन है, S3 तथा S4 खरगोश आदि अन्य उद्दीपक हैं जिन पर बाद में वांछित, देखिए साइकोलॉजी में वांछित का मतलब अच्छी होता है, ठीक है। अच्छी अनुक्रिया R विश्वास व प्यार प्रतिस्थापित हो जाती है, अर्थात जोन्स के प्रति किया जाने वाला विश्वास एवं प्यार अनुक्रिया है। जो अनुक्रिया हुई थी तो उसका प्रतिस्थापन खरगोश पर हो जाता है। यद्यपि पीटर खरगोश से पहले डरता था, अतः इस विधि से बच्चों के किसी भय अथवा गंदी आदत को दूर करके उसमें सकारात्मक सोच विकसित कर सकते हैं। मतलब यह है कि क्योंकि वो मिसेस जॉन से अटैच था और वो उन पर विश्वास करता था तो उन्होंने अपने उस विश्वास को, क्योंकि वो उनकी हर बात को मानता था और वो ये सोचता था कि मेरे साथ में जो भी व्यवहार होगा इनके द्वारा तो वो मेरे प्रति सकारात्मक रहेगा, तो उन्होंने अपने उस विश्वास को उस पर प्रतिस्थापित कर दिया था खरगोश पे कि ये भी तुम्हें, जैसे मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकती ऐसे ही तुम्हें ये भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आप विश्वास कर सकते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने विश्वास को उसके ऊपर प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है ना। चलिएगा, इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, गुथरी के सिद्धांत का जो शिक्षा में महत्व है वो क्या है, इम्प्लीकेशंस और इन एजुकेशन देखिएगा। यह सिद्धांत सीखने में सफल प्रयास पर जोर देता है। इस सिद्धांत में छात्रों की कार्यपरक एवं व्यवहारिक बनाने पर बल दिया जाता है। अभ्यास की महत्वता को स्वीकार किया जाता है। विस्मरण तथा व्यवधानों को अधिगम से दूर किया जा सकता है। छात्रों को एक चीज़ पढ़ाने के तुरंत बाद दूसरी विषय वस्तु नहीं पढ़ानी चाहिए क्योंकि वह पूर्व में सीखी गई सामग्री को स्मरण में बाधा डालेगी। इस सिद्धांत में समीपता के नियम पर अधिक बल दिया जाता है। अतः अध्यापकों को चाहिए कि वो उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य अधिक से अधिक साहचर्य स्थापित करने का प्रयास करें। ऐसा करने से अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आप एग्जाम्पल देखिएगा, आप ए हैं और आपका मित्र बी है, कोई सी आपका मित्र है, बी का नहीं है, ठीक है ना। एक दिन आपने अपने मित्र बी से सी को अपनी पुस्तक देने को कहा। बी पुस्तक देने में इसलिए झिझक रहा था क्योंकि वह सी को नहीं जानता, बस इतना जानता है कि वह आपका मित्र है, ठीक है। आपके विश्वास पर उसने अपनी
पुस्तक सी को दे दी, ए के बी पर विश्वास का प्रतिस्थापन सी पर हुआ और यही गुथरी का सिद्धांत भी है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए, आप इसको बहुत ध्यान से। तो चलिए स्टूडेंट हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक चपरासी एक कमरे के ताले को खोलने के लिए 5 अलग अलग चाबियों से खोलने का प्रयास करता है, परंतु वह ताला 5वीं चाबी से खुल जाता है। अब वह रोज़ाना केवल 5वीं चाबी के प्रयोग से ही ताला खोलता है। यह घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था कि जिस चीज़ से आपको परिणाम मिलते हैं तो आप उसी क्रिया को आप दोबारा से पुनः दोहराते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे निकटता का अधिगम सिद्धांत हुआ। वहाँ पे चाबियों के गुच्छे में कितनी भी चाबियाँ हों, लेकिन आप वो वाली चाबी देखेंगे जिससे वो ताला खुल सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। समीपता के अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए स्टूडेंट, ये गुथरी ने किया। आपका क्वेश्चन का हम यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा। बुरी आदतों को छुड़ाने की विधियों का प्रतिपादन किसने किया? ये भी गुथरी ने किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। व्यवहारवादी विचारक हैं, तो इनमें से हमें व्यवहारवादी जो विचारक हैं उनको चुनना है। ये गुथरी हैं, जो कि प्याजे है, गैने हैं और आपका लेविन है, ये तो संज्ञानवादी हैं। ठीक है, गुथरी ने अपने प्रयोग किसके ऊपर किए थे? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये बिल्ली और खरगोश पर किए थे, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक कक्षा 5 का छात्र एक समस्या को हल करने के लिए उसी नियम को दोहराता है जो उसने पूर्व में समस्या को हल करने के दौरान सीखा, यह दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर साचार्य का अंतिम रूप सिद्धांत का प्रयोग, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक माँ जब बच्चे को लोरी सुनाती है तो वह सो जाता है, इस घटना का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है स्टूडेंट, ये आपको पता है, ये गुथरी का सिद्धांत नहीं है। और आपको पता है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको पढ़ाई गई थी, ये शास्त्रीय अनुबंधन होगा इसके लिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा गुथरी व हॉर्टन से संबंधित है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमें देखना है। उन्होंने कहा कि कौन सा संबंधित है, तो एक प्रयास अधिगम सिद्धांत जो है स्टूडेंट, ये गुथरी और हॉर्टन से संबंधित है। एक विद्यार्थी ने 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल किया और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बजाय दोनों, जब क्योंकि दोनों के अंक समान हैं, दर्शाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूँ। तो ये समीपता का सिद्धांत होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्टूडेंट, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दिल्ली में लाल किला जाना चाहता है, उसके पास 2 मेट्रो स्टेशन है। ए मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, जबकि बी मेट्रो स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। वह बी वाले विकल्प को अपनाता है। देखिए, वो नज़दीक वाले को अपनाता है, इसका मतलब ये सामीप्य अधिगम का सिद्धांत इसका समर्थन करता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अब हम कल से आपके जो संज्ञानवादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं, उनके अधिगम के सिद्धांत शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।